कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट डेट से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। जब एक कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की दिन दिहाड़े चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है, चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है और वो काउंसलर कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उनको भी न्याय नहीं दिला पाती। वो सीबीआई मांग करते हैं। बेंगलोर में बम धमाका होता है, वहां पर जांच में आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, कर्नाटक की जनता को फिर न्याय नहीं मिलता। एनआईए उन आतंकवादियों को ममता के गढ़ से गिरफ्तार करती जहां पर ममता बनर्जी के राज्य में उनको पनाह मिलती है। विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। न्याय फिर एक बार नहीं मिलता। ये है कांग्रेस का कर्नाटक का नाटक। आज आप कांगड़ा में हैं और वहाँ पर जिन पर वो आरोप जड़ते हैं उनको अपनी सरकार के चलते, जहाँ कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है। मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से 2 महिलाओं की, बेटियों की हत्या हुई, किसी की दराड़ से हुई, किसी की दूसरे हथियार से हुई, वो अपने आप में एक भय की स्थिति पैदा करता है। अब आप ये उम्मीद करेंगे इसके लिए केंद्र की सरकार आके प्रदेश में गिरफ्तार करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से कर्नाटक में भी अगर गिरफ्तारी करनी थी तो वहाँ की राज्य की सरकार को, जो बिल्कुल निकम्मी और निठल्ली बनी रही, कोई कदम उन्होंने उठाया नहीं और अब जब उन्होंने किसी को बाहर जाने दिया तो केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कांगड़ा से आनंद शर्मा और ऊना से सतपाल रायजादा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव हारने के लिए आप किसी को भी उम्मीदवार बनाएं। हिमाचल की जनता ने 2014 में, 2019 में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 24 में भी चारों सीटें जीतेगी, चौका लगाएगी, फिर मोदी सरकार देश में बनाएगी।